Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, in today's video we are going to discuss preliminary exam paper of criminal law of Himachal Pradesh Judicial Services 2025, which was held on 2nd of March 2025. So friends, if you are preparing for judicial services, this channel will be very useful for you. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल, एंड व्हाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस. So let's move on to the questions. So question number 1 is, in which case Supreme Court held the section 377 held unconstitutional to that extent it criminalizes consensual homosexual acts in private. और देखिए 2 बार हेल्ड कर दिया यहाँ पे. लैंग्वेज पहले क्वेश्चन की ऐसी बना दी है. एनीवेज सब कुछ एवरीबडी नोज. आंसर वाज नवतेज सिंह जौहर एंड यूनियन ऑफ इंडिया. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, ये भी इसका आंसर रहेगा. केस कब आया था ये? 2018 में. सबसे पहले कौन सा आया था? नाज फाउंडेशन वर्सेस एनसीटी दिल्ली 2009 की जजमेंट थी, जिसमें कि 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था दिल्ली हाई कोर्ट ने. फिर ये जो है फिर सुरेश कुमार कौशल गए सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट नाज फाउंडेशन, तो वहां पर आया कि ये नाज फाउंडेशन वाले केस को ओवररूल कर दिया. ये जजमेंट थी 2014 की. फिर नवतेज सिंह जौहर वाला केस आया. ठीक है. जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये है किस पर? एडल्ट्री पर, जिसमें एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था. और कब आया था केस ये? इन 2018. ईयर क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के ईयर वाइज, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा. नेक्स्ट इज 2. अंडर सेक्शन 105 ऑफ आईपीसी द राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी इन केसेस ऑफ थेफ्ट कमेंसेस व्हेन द रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द प्रॉपर्टी कमेंसेस एंड continues till the offender has effected his retreat with the property. बिल्कुल ठीक है. Continues till the assistance of public authorities obtained. बिल्कुल ठीक है. Till the property has been recovered. बिल्कुल ठीक. All of the above इसका आंसर रहेगा. D is the answer. सेक्शन बता ही दिया है 105 of IPC. अब ये सेक्शन हो गया है 43 इन भारतीय न्याय संहिता. ओके. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. A instigates B to burn Z's house. B sets fire to the house and at the same time commits theft of the property there. What will be the liability of A? A कौन है? इंस्टिगेटर है. तो क्या लाइबिलिटी सिर्फ इंस्टिगेशन ऑफ बर्निंग Z's हाउस ही रहेगी, या फिर जो भी प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस उसमें एंस्यू हुआ उसकी लाइबिलिटी भी रहेगी? ओके. तो A is guilty of abetting the burning house only. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. अरेंज द फॉलोइंग केसेस क्रोनोलॉजिकली इन असेंडिंग ऑर्डर. देखिए आ गया ना क्रोनोलॉजिकली लगाने वाला. ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये. तो जगमोहन सिंह से स्टेट ऑफ यूपी आया था 1973 में. ये किस पर था? ये केस था कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ कैपिटल पनिशमेंट पर. ओके. मच्छी सिंह से स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें आई थी गाइडलाइंस ऑन डेथ पेनल्टी, है ना. 1983 की जजमेंट है ये. बच्चन सिंह से स्टेट ऑफ पंजाब, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, है ना, 1980. राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1979 की जजमेंट है ऑन कैपिटल पनिशमेंट. तो क्या बन गया इसका? ADCB. ADCB ये रहा. C इज द आंसर. नेक्स्ट इज 5. A police officer has warrant of B. He asks C as to identify of B. C knowingly tells A that D is B and consequently A arrests D. तो मतलब क्या हुआ? ये उसने ये फॉल्स स्टेटमेंट दी. सो आंसर क्या रहेगा इसका? C is guilty of abatement by instigation या फिर aiding या फिर false representation. It is abatement by instigation. A is the answer. का मेंशन किया गया है इन सेक्शन 107 of IPC and this is illustration in that section. अब हो गया है सेक्शन 45 इन भारतीय न्याय संहिता. नेक्स्ट इज 6.
in which case it was held that the exception 2 of section 375 IPC is by itself an arbitrary and stated that a husband cannot have sexual intercourse with his wife if she is between 15 to 18 years of age. हरपाल सिंह वर्सेस हिमाचल प्रदेश, स्टेट पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह, ये जो केसेस हैं ये वुमेन रिलेटेड ऑफेंसेस से ही रिलेट करते हैं। बट अब जैसे लिखा हुआ एसोसिएशन ऑफ वुमेन राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये देखिए ये जो है सुप्रीम कोर्ट विमेन्स एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था जो कि इस पे मैरिटल रेप पर आया था। बट जो ये बात बोली गई थी ये थी इन इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डी इसका आंसर रहेगा। 2017 की ये जजमेंट है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज 7, in which case the Supreme Court struck down section 303 IPC unconstitutional, as unconstitutional आएगा। और ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। मित्तू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब सब जानते हैं, बी इज द आंसर, बच्चा बच्चा जानता है ये तो। नेक्स्ट इज 8, A gives Z 50 strokes with a stick. Here A may have committed the offense of voluntarily causing hurt to Z by the whole beating and also by each of the blow which makes up the whole beating. As per IPC, which of the following should be the punishment? अब उसने मारे उसको 50 बारी स्टिक से मारा, ठीक है, तो क्या उसको 50 बारी स्टिक से मारने की 50 बार सजा मिलेगी या फिर एक सजा रहेगी? A is liable for every blow and should be in prison for 50 years, one for each blow. No. A is only liable for blows he delivered on the victim या फिर liable to one punishment for the whole beating. Should be separately punished for beating and delivering blows. No. C इसका आंसर रहेगा। ये मेंशन किया गया है इन आईपीसी सेक्शन 71 एंड उसमें ये इलस्ट्रेशन ए है। अब भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन हो गया है ये सेक्शन 9। ऑलराइट, नेक्स्ट इज 9, in which case it was held that duration of an anticipatory bail order does not end at the time and stage when the accused is summoned by the court or when charges are framed but can continue till the end of the trial. केस है ये सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली, 2020 की जजमेंट है ये, ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 10, consider the following statement with reference to arrest procedure under CRPC. Statement 1 है the purpose of criminal law is to prevent crimes, बिल्कुल ठीक है ये। Statement 2 है under certain circumstances even private person can arrest another person, बिल्कुल ठीक है ये। Both statement are true and second is correct explanation, A इसका आंसर रहेगा। Next is 11, when a court desires that someone issued by it shall be served at any place outside its local jurisdiction, it shall ordinarily send such summons in duplicate to, किसको भेजते हैं ये? To magistrate of competent jurisdiction. A is the answer का मेंशन किया गया है इन सेक्शन 67 ऑफ CRPC। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन हो गया है ये इन सेक्शन 69। ऑलराइट, next is 12, in which case it was held that bail once granted should not be cancelled in mechanical and routine manner and supervening circumstances should be considered before cancelling bail. ये स्टेटमेंट बोली गई थी कौन से केस में? उषा चक्रवर्ती या फिर एडमंड एस लिंगदो या फिर एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना। इट वाज एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना, सी इज द आंसर। Next is 13, consider the following statement with reference to procedural laws. Statement 1 है procedural laws are meant for enforcement of the rights and liabilities provided under the substantive laws, बिल्कुल ठीक है ये। फिर statement 2 है neither entire law of remedies belong to procedure nor the rights are merely confined to substantive laws. स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है दोनों और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, ए इसका आंसर रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टेटमेंट आई कहां से है, देखिए ये रिपीट क्वेश्चन है, ये नेट के पेपर में आपको मिल जाएगा और आप इसके लिए केस देख सकते हैं, भारत बैरल ड्रम्स वर्सेस
एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 1971 की जजमेंट है ये, जहां से ये स्टेटमेंट्स ली गई हैं। नेक्स्ट इज 14. An offense of kidnapping or abduction may be inquired into and tried by only by a court within whose local jurisdiction the person was kidnapped or abducted, या फिर only by court within whose local jurisdiction the person was conveyed, concealed or detained. दोनों जगह कर सकते हैं, either of the two places. C is the answer. का मेंशन किया गया है इन सेक्शन 181 सबसेक्शन 2 ऑफ CRPC. अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन कौन सा हो गया है ये? सेक्शन 201 सबसेक्शन 2. ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. Which of the following statement is are correct about the powers of judicial magistrate? तो powers of judicial magistrate कहाँ प्रोवाइड किया गया? सेक्शन 29 of CRPC में. The court of judicial magistrate first class may pass any sentence of imprisonment not exceeding 3 years और फाइन नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज. बिल्कुल ठीक है. फिर कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास में पास एनी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 2 years और फाइन नो, ये 1 year है. तो सेकंड क्लास का देखिए ये लिखा हुआ है मे पास सेंटेंस नॉट एक्सीडिंग 1 year एंड फाइन नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज. बिल्कुल ठीक है. फिर फर्स्ट क्लास में पास सेंटेंस 2 year नो. ANC आर करेक्ट. ये रहा ANC. सी इज द आंसर. सेक्शन मैंने बता ही दिया. अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन कौन सा हो गया, जरा लिखिए कमेंट सेक्शन में. टाइम लिखिएगा, उसके बाद फिर अपना आंसर कीजिए, है ना. नेक्स्ट 16. इन विच केस इट वाज हेल्ड दैट it is mandatory legal requirement to specify whether sentence awarded to an accused convicted for 2 or more offenses would run concurrently or consecutively. तो ये केस था गगन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. बी इज द आंसर. ये एक्स्ट्राजुडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम फैमिलीज एसोसिएशन, ये जो है ये केस था ह्यूमन राइट वायलेशंस पर. मान लो कभी आ जाए, ठीक है. दिस शरद हीरू कोलंबे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, दिस वाज आल्सो ऑन कंकरेंट रनिंग ऑफ सेंटेंस. फिर ये शिवजी सिंह वर्सेस नगेंद्र तिवारी, ये केस था नॉन एग्जामिनेशन ऑफ ऑल विटनेसेस is not a prerequisite for taking cognizance. All right. Next 17. Consider the following statement about charge as defined under section 2B of CRPC. Charge include any head of charge when the charge contains more heads than one. ये बिल्कुल ठीक है. फिर है it is to tell the accused precisely and concisely as possible about the matter with which he is charged. ये भी ठीक है. It is formulated by an investigating officer. No. कौन फ्रेम करता है? कोर्ट. डी है it must be written in language of the court. बिल्कुल ठीक है. तो A, B, D are correct. D is the answer. अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन तो बना दिया, लेकिन ये पूछ रहे हैं अंडर सेक्शन 2B. ठीक है ना. अगर ये पूछते यहाँ पर ना लिखते कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्ज एज मेंशन्ड इन CRPC, तब तो समझ में आता कि ये स्टेटमेंट्स जो है चार्ज के बारे में पूछ रहे हैं. अब 2B भी लिख दिया और बाकी स्टेटमेंट्स भी है, और ये यहाँ पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं. थोड़ा ठीक बनाना चाहिए क्वेश्चंस को, पर HP है, बहुत क्वेश्चन गलत होते हैं इनके. नेक्स्ट इज 18. द प्रोसिक्यूशन विटनेस वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर परजरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. अब बताइए, कुछ भी कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा के डाल दिया. तो ये केस था सिद्धार्थ वशिष्ठ एट मनु शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ NCT दिल्ली. तो बी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट इज 19. इन विच केस इट वाज हेल्ड दैट द कंडक्ट ऑफ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इज नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये था मुकेश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ NCT दिल्ली 2023 की जजमेंट है ये. ए इसका आंसर रहेगा. अनुराधा बसीन इंटरनेट इन JNK वाला केस है ना. संजीव कपूर वर्सेस चंदना कपूर, ये मेंटेनेंस पर है केस. अनीता ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ JNK, ये केस किस पर था? पुलिस नॉट टू यूज फोर्स ऑन पीसफुल असेंबली. नेक्स्ट इज 20. मैच करना है पॉक्सो एक्ट से क्वेश्चन है ये. सेक्शन 8 में कितनी पनिशमेंट दी हुई है? बट एटलीस्ट ये ऊपर लिख सकते थे कि भाई ये सेक्शन है और ये पनिशमेंट है.
वो भी नहीं लिखा, जरूरत नहीं समझते ये एचपी वाले। एनीवे सेक्शन 8 क्या है? सेक्शन 8 इज सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्शन 10 क्या है? एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। ओके, तो सेक्शन 8 में कितनी पनिशमेंट है? फ्रॉम 3 ईयर्स टू 5 ईयर्स। मैक्सिमम पूछी हुई तो 5 ईयर्स हो गई। सेक्शन 10 में कितनी है? फ्रॉम 5 ईयर्स टू 7 ईयर्स, मतलब मिनिमम 5 ईयर्स की है, मैक्सिमम 7 ईयर्स है। ठीक है। 14 के 4 में कितनी पनिशमेंट है? फ्रॉम 6 टू 8 ईयर्स। और 14(5) में कितनी है? फ्रॉम 8 टू 10 ईयर्स। 8 इज मिनिमम। तो मैंने मिनिमम पनिशमेंट आपको बता दी है, क्या पता नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन आए तो मिनिमम पूछ ले, है ना, पता होना चाहिए। तो आंसर क्या रहेगा? DCBA, बी इज द आंसर। अब देखिए जो सेक्शन 14 है पॉक्सो एक्ट का, वो तो अमेंड हो चुका है 2019 के अमेंडमेंट से, बट ये यहाँ पर जो है ये पनिशमेंट्स पूछ रहे हैं, वो भी पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग। तो दैट शुड नॉट हैपन, बिकॉज अब ये चेंज हो चुका है ऑलरेडी, द लॉ हैज बीन चेंज, बट दे आर स्टिल आस्किंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द ओल्ड लॉ। दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट in section 14. So now there are only 2 subsections, so they should not ask the questions from the old laws. Next 21, which section of POXCO Act provides for abatement of offense or abatement to commit an offense is also punishable under the act? तो देखिए थोड़ा मैं गड़बड़ कर दिया यहाँ पर, बिकॉज सेक्शन 16 बात करता है किसके लिए? अबेटमेंट के लिए। 18 बात करता है अटेम्प्ट के लिए, है ना। और 15 क्या है? पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल। तो यहाँ पर 16 और 18 दोनों आना चाहिए था, पर यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन थोड़ा कंबाइन कर दिया, कंफ्यूज कर दिया। ऑलराइट, सी और डी दोनों ही हैं। नेक्स्ट इज 22, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट इशूड गाइडलाइन विद रिस्पेक्ट टू ट्रायल एंड डिस्पोजल ऑफ केसेस अंडर पॉक्सो एक्ट 2012। तो ये केस था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस बंधु एट दौलत। बी इज द आंसर। नेक्स्ट 23, which section of POXO Act provides for procedure in case commission of offense by child and determination of age by special court? तो ये है सेक्शन 34, बी इज द आंसर। 33 क्या है? प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट। 35 क्या है? पीरियड फॉर रिकॉर्डिंग एविडेंस ऑफ चाइल्ड। ओके। 36 क्या है? चाइल्ड नॉट टू सी द accused. Next 24, in which case it was held that mere viewing, possession or storage of material depicting minor engaged in sexual activity constitutes an offence under the Protection of Children from Sexual Offences Act. Just Rights for Children Alliance versus S. Harish. A is the answer. और ये एक केस है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस सतीश। ये केस अभी लास्ट ईयर बहुत ही न्यूज में था, ये है ना स्किन टू स्किन वाला, जहां पर एक वुमन जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे ने डिसीजन दिया था कि स्किन टू स्किन नहीं है तो ऑफेंस नहीं है, जबकि पोस्को में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है स्किन टू स्किन। तो यहाँ पर फिर यूनियन ऑफ इंडिया ने थ्रू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है पिटिशन डाली थी इन सुप्रीम कोर्ट। ए इसमें आंसर है। नेक्स्ट 25, in how many days the evidence of child shall be recorded after a special court took cognizance of the offence under POXCO Act? तो ये है 30 days. B is the answer. और ये कहाँ मेंशन किया गया है? इन सेक्शन 35 ऑफ POXO Act. Next 26, which section of Juvenile Justice Care Act defines foster care? Foster care कहाँ define है? In 229. A is the answer. 234 में क्या है? इंटर कंट्री अडॉप्शन। 233 में हीनस ऑफेंसेस। 230 में है फोस्टर फैमिली। नेक्स्ट 27, विच सेक्शन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस केयर एक्ट डिफाइंस प्लेस ऑफ सेफ्टी? ये सेक्शन 2
46 डी इज द आंसर। 242 क्या है? ऑर्फन। 47 क्या है? प्रेस्क्राइब्ड। 45 क्या है? पेटी ऑफेंसेस। नेक्स्ट इज 28 how many members shall be appointed in child welfare committee as per under section 27 of juvenile justice act। तो देखिए वहां पर लिखा हुआ है एक चेयरमैन होगा प्लस 4 अदर मेंबर्स होंगे, तो टोटल मेंबर्स कितने हो गए फिर? 5। बी इज द आंसर। नेक्स्ट 29 which section of JJ Act provides for eligibility for prospective adoptive parents? ये सेक्शन 57 ए इज द आंसर। 58 में क्या है? इसका प्रोसीजर है। 59 में भी प्रोसीजर दिया हुआ है। इंटर कंट्री रिलेटिव अडॉप्शन जो है 60 में दिया हुआ है। नेक्स्ट 30 who is authorized to review the pendency of cases of JJ board on quarterly basis under section 16 of JJ Act? ये कौन चेक कर सकता है? CJM। डी इज द आंसर। नेक्स्ट 31 which section of protection of women from domestic violence act provides for duties and functions of protection officer? भाई DVX से क्वेश्चन आ गया। ये सेक्शन 9 में। प्रोटेक्शन ऑफिसर की अपॉइंटमेंट कहां पर है? सेक्शन 8 में। 10 क्या है? सर्विस प्रोवाइडर्स। 11 क्या है? ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट। 20 में आंसर है। नेक्स्ट 32 in which case it was held that detention of Sridhan by husband or his family amounts to continuing offense within the ambit of protection of women from domestic violence act। तो ये केस था कृष्णा भट्टाचार्य वर्सेस सारथी चौधरी। डी इज द आंसर। ये इंदिरा शर्मा वर्सेस वीके शर्मा किस पर है? ये लिव इन रिलेशनशिप डीवी एक्ट उस पर क्वेश्चन है। ये SR बत्रा वर्सेस श्रीमती तरुणा बत्रा, ये केस था किस पर? शेयर हाउस होल्ड पर। मान लो कभी नेक्स्ट टाइम पूछ ले आपसे एचपी के एग्जाम में ही। ऑलराइट। नेक्स्ट 33 सेक्शन 14 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर, क्या प्रोवाइड करता है? काउंसलिंग। डी इज द आंसर। एप्लीकेशन टू मैजिस्ट्रेट सेक्शन 12 है। प्रोटेक्शन ऑर्डर 18 है। रेजिडेंस ऑर्डर 19 है इन डीवी एक्ट। नेक्स्ट 34 which section of the protection of women from domestic violence act deals with duties of police officer, service providers and magistrate? ये प्रोवाइड किया गया है इन सेक्शन 5। सी इज द आंसर। 7 में क्या है? ड्यूटीज ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। ओके। सेक्शन 4 क्या है? इन्फो टू प्रोटेक्शन ऑफिसर। सेक्शन 9 क्या है? ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। और 8 में क्या है? अपॉइंटमेंट, अभी बताया ऊपर है ना। नेक्स्ट 35 अब ये जो है कई सारे एक्ट ऐड कर दिए थे इन 2023 जो एग्जाम हुआ था उसमें जो है बहुत सारे एक्ट डाल दिए गए थे। इवन जो ये जजेस कंडक्ट पर भी जो है क्वेश्चन पूछने लग गए हैं तब से 2023 से। तो बी ऑफेंस अंडर दी प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोविजन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट, मतलब लिंग जांच विरोध कानून जो है उस पर क्वेश्चन है ये। तो ऑफेंस जो होगा इस एक्ट में वो क्या होगा? वो कॉग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। सी इज द आंसर। और ये इसके सेक्शन 27 में मेंशन किया गया है इस एक्ट में। नेक्स्ट 36 इन विच केस अंडर द प्री-कंसेप्शन प्रीनेटल एक्ट डायरेक्शंस वर गिवन टू सर्च इंजन्स टू ब्लॉक advertisement which are meant for diagnostic help of female fetus and to develop techniques so that there would be auto blocking of such advertisements। तो एक केस था साबू मैथ्यू जॉर्ज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ए इज द आंसर। नेक्स्ट 37 व्हाट पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड फॉर एडवर्टीजमेंट रिलेटिंग टू प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल
डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स अंडर द प्री कंसेप्शन प्रीनेटल एक्ट। तो कितनी पनिशमेंट है इसमें? पनिशमेंट है imprisonment which may extend to 3 years and fine of rupees 10,000. D is the answer. Next 38. A leave granted during pendency of inquiry to the aggrieved woman under section 12(1) of sexual harassment of women at workplace shall be dash to the leave she would be otherwise entitled. वो in addition मिलती है लीव, तो C इसका आंसर रहेगा। और एक मेंशन किया गया है इन सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट में। नेक्स्ट 39. The account of agency referred to in section 8 of sexual harassment of women at workplace act shall be maintained and audited in such a manner as may in consultation with the accountant general of the state. B is the answer. और ये सेक्शन 8 में मेंशन किया गया है। Next 40. Aggrieved woman has to make a complaint in writing to the internal complaint committee or local committee within dash from the date of the incident, and in case of series of incidents from the date of the last incident, subject to extension of time limited by the committee within 3 months. A is the answer. का mention किया गया है in section 9 of sexual harassment of women at workplace act. Next is 41. Which rule of Central Civil Services Conduct Rules provides for prohibition of sexual harassment of working women? ये रूल 3C में मेंशन किया गया है। A is the answer. अब ये क्वेश्चन इज एन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 42. Which stereotype must be avoided by the judges? तो every woman wants to be a mother, ये स्टीरियोटाइप है, इसको अवॉइड करना चाहिए। गुड वुमन आर सेक्सुअली चेस्ट, नो, दोनों ही स्टीरियोटाइप्स है, ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो बोथ ए एंड बी इसमें अवॉइड करना चाहिए। सी इज द आंसर। नेक्स्ट 43. Judges should employ a victim-centered approach during the hearing, particularly in cases relating to sexual offences and other gender-based violence, which includes waive all court fee and other associated costs for financially dependent people who seek justice through court, या फिर countering the employment of stereotype by a lawyer on both sides and requiring them to be gender sensitive. तो both रहेगा इसका आंसर। C is the answer. Next 44. When deciding on merits of a case, whether a case merits judicial review, judge should apply domestic law in compliance with international law and standards. बिल्कुल ठीक है। Explain why applying a particular standard would cause illegitimate differentiated treatment. दोनों ही हैं, both A and B. D is the answer. Next is 45. Which value for judges are provided under the Bangalore Principle of Judicial Conduct? अब देखिए, जो बैंगलोर प्रिंसिपल है, ये जजेस कंडक्ट पर जो है यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी और उसमें जो है ये पास किया गया था फॉर जुडिशियल कंडक्ट फॉर द मेंबर कंट्रीज। जो उनमें जजेस हैं उनको उनके जो जुडिशियल कंडक्ट है उस पर ये एक रेजोल्यूशन पास किया गया था। तो उसमें जो है ये वैल्यूज हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं, ऑब्वियसली रूल्स है, उसमें प्रिंसिपल्स हैं। तो बेसिकली उसमें जो है 6 प्रिंसिपल दिए हुए हैं। कौन कौन से? एक तो है इंडिपेंडेंस, मतलब जिसको इंडिपेंडेंस देना चाहिए, ठीक है। इम्पार्शियलिटी, इंटीग्रिटी, प्रोप्राइटी, इक्वालिटी, कॉम्पिटेंस एंड डिलीजेंस। तो इसमें कौन कौन से आए हुए हैं क्वेश्चन में? इक्वालिटी, प्रोप्राइटी, इंटीग्रिटी, कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है, तो ए बी सी इसका आंसर रहेगा। बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46. Consider the following statements and identify the correct statement in relation to judicial conduct. A judge shall not practice law while holding a judicial office. बिल्कुल ठीक है। A judge may form or join association of judges or participate in other organizations representing the interest of judges. ये कर सकते हैं। तो दोनों ही ठीक हो गए, फिर बोथ आर करेक्ट। सी इसका आंसर रहेगा। और ये कहाँ पर लिखा हुआ है? देखिए, जो बैंगलोर प्रिंसिपल है फॉर कंडक्ट ऑफ जजेस, उसमें ये
वैल्यू है 4, मतलब प्रोप्राइटी, और उसमें ये है पॉइंट नंबर 12 एंड दिस इज पॉइंट नंबर 13। वहां पर आप देख सकते हैं सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 47, विच सेक्शन ऑफ एचपी एक्साइज एक्ट प्रोवाइड्स फॉर प्रोहिबिशन ऑफ पोजेशन ऑफ लीकर। ये सेक्शन 18 में सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 48, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ फॉर द वाइल्ड लाइफ। कौन करता है, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फॉरेस्ट या प्राइम मिनिस्टर? दिस प्राइम मिनिस्टर, बी इज द आंसर। कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन सेक्शन 5A ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, और ये अमेंडमेंट से आया था बाय द अमेंडमेंट एक्ट 16 ऑफ 2003 with effect from 1st April 2003. Alright. Next is 49. Which section of the Wildlife Protection Act provides for prohibition on hunting? That is section 9. B is the answer. 8 क्या है? Duties of State Wildlife Board. 19 क्या है? Collector to determine rights. 24 क्या है? Acquisition of rights. Next is 50. Which sections of Indian Forest Act provides for the power to impose duty on timber and other forest produce? ये section 39. A is the answer. 41 क्या है? ये rules है, rules to regulate transit of फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मतलब जो फॉरेस्ट में कोई उग रहा है कोई चीज, फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है लकड़ी हो गई और कुछ हो गया, तो उसका ट्रांजिट कैसे रहेगा, उसको रेगुलेट करने के लिए रूल्स है 41 में। ठीक है। 38 क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एट रिक्वेस्ट ऑफ ऑनर। So friends, here we have discussed all the questions of preliminary exam paper of criminal law of Himachal Pradesh Judicial Services 2025, which was held on 2nd of March 2025. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to appreciate the content creator. आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं। तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सो फ्रेंड्स, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।